बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पख्तून कौम में बहादुरों की फ़हरिस्त बहुत तवील है, लेकिन हज़ारा के पख्तून बहादुरों में पाइंदा खान तनवीली एक ऐसा बहादुर था जिस पर पख्तून ता क़यामत नाज करेगी। पाइंदा खान एक ऐसा ज़िद्दी पख्तून था कि 7 साल तक इनके अकलौते जवां बेटा जानदार खान सिखों के कब्ज़े में था, जो सिखों ने धोखे से इस वक्त गिरफ़्तार किया जब वो एक सफ़ीर की हैसियत से सिख हुक्मरान के पास गया था। जानदार खान तनवीली को सिखों ने पाइंदा खान को ब्लैकमेल करने और उसे सिखों की इताअत कबूल करने पर मजबूर करने के लिए 7 साल तक कैद में रखा, जो पाइंदा खान को बहुत अजीज़ था। कहता था, सिखों ने जानदार को नहीं, मेरे सीने से मेरा दिल निकाल कर कैद में रखा है। लेकिन पाइंदा खान अपने बेटे को वतन की आज़ादी पर कुर्बान करने को तैयार था। एक दफ़ा हरी सिंह और पाइंदा खान आमने सामने थे और पाइंदा खान के तोप खाने ने हरी सिंह को बहुत परेशान कर दिया, तो हरी सिंह ने जानदार को कैद खाने से निकालकर पाइंदा खान के तोप खाने के सामने बांध लिया। पाइंदा खान के तोपियों ने गोलाबारी रोक दी। पाइंदा खान ने सामने देखा तो उसके प्यारे और लाडले बेटे ने हाथ हिला हिला कर अपने वालिद को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। जानदार खान के सर पर पगड़ी नहीं थी, एक रंगदार चलगा पहन रखा था, पाँव में बेड़ियां पहने, गले और हाथों में जंजीरें देखकर पाइंदा खान की मोहब्बत परेरी बेकरारी हुई। लेकिन दूसरे ही लम्हे पाइंदा खान ने तोची को गोलाबारी जारी रखने और जानदार खान को भी उड़ाने का हुक्म दे दिया और कहा कि हरी सिंह ये ना समझे कि पाइंदा खान बुज़दिल है और एक बेटे की मोहब्बत ने उसे सर झुकाने पर मजबूर किया। तोपची और दीगर दोस्तों ने बहुत मिन्नत समाजत की कि खान ये जुल्म ना करे, लेकिन पाइंदा खान ने कहा कि इस धरती पर मेरे लाखों जानदार कुर्बान। गोला बारी शुरू होते ही हरी सिंह ने फ़ौरन जानदार खान को सामने से हटा दिया, क्योंकि हरी सिंह को यकीन हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। क्योंकि हरी सिंह को यकीन हो गया था कि पाइंदा खान तोपची को बेटे को भी उड़ाने का हुक्म दे चुका है। पाइंदा खान ना सिर्फ बहादुर और दलेर था, बल्कि दूर अंदेश और काबिल सरदार भी था। जब इनके सारे लोग सैयद अहमद बरेली के साथ मिल गए तो आपने जागीर तो छोड़ दी, लेकिन सैयद अहमद बरेली की बैत नहीं की, क्योंकि पाइंदा खान को मालूम था कि इन लोगों के इरादे ठीक नहीं हैं और ये हमसे बेहतर मुसलमान हैं, बल्कि मेरी मट्टी पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। आपने अपने लोगों को बहुत समझाया, लेकिन इन लोगों में पाइंदा खान जैसी अक्ल कहाँ थी। पाइंदा खान का सका भाई भी आपके दुश्मन बन गया था, लेकिन पाइंदा खान पहाड़ की तरह खड़ा रहा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।